हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग जोन। आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज़ चल रही है, एक प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ। वन बाय वन हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं। अब तक हम काफ़ी सारे एनाटॉमी के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं बीएससी नर्सिंग और जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आज का हमारा एक नया टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन इज़ अ हाईली वैस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमन। ठीक है, देखो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एब्डोमन होता है, अगर हम उसको चार पार्ट में डिवाइड करें, ये हमारा बीच का पार्ट होगा जहाँ पर हमारा अम्बलाइकस होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, अपर क्वाड्रेंट होंगे दोनों, लेफ्ट एंड राइट। और ये हमारे दोनों कौन से होंगे, लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारे कौन से लोअर क्वाड्रेंट है। तो ये जो हमारा स्प्लीन है हाईली वेस्कुलराइज ऑर्गन है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है, अच्छे से ब्लड फ्लो होता है। लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमन। तो ये कुछ इस तरफ प्रेजेंट होगा, अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमन। ठीक है, इट इज़ अ सॉफ्ट फिस्ट साइज ऑर्गन। फिस्ट मतलब कि अगर आप अपने हाथ को ऐसे बंद करो और एक हाथ बंद करके एक मुक्का बना लो, एक पंच बना लो, तो ये जो फिस्ट होता है इसे हम बोलते हैं फिस्ट। फिस्ट साइज ऑर्गन होता है, इसके जितना ये ऑर्गन होता है। ठीक है, इट इज़ अ सॉफ्ट तो होता ही है, फिस्ट साइज ऑर्गन विद डार्क रेड कलर। डार्क रेड कलर का होता है ना। स्प्लीन कंसिस्ट ऑफ टू मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। इसके अंदर दो मेन टाइप के टिश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। पहला हमारा होता है वाइट पल्प, दूसरा हमारा होता है रेड पल्प। अब ये पल्प, वाइट पल्प, रेड पल्प क्या है? वाइट पल्प का मतलब है कंपोज्ड ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट से मिलकर ये बना होता है, यानी कि जो हमारे लिम्फ सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून फंक्शन, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यून फंक्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स का काम ही होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। अब लिम्फोसाइट्स जब कंपोज होते हैं, मिलकर बने होते हैं, तो एक कलर दिखता है जो कि वाइट कलर होता है, और इसकी वजह से हम इसे बोलते हैं वाइट पल्प। तो पहले टाइप के सेल कौन से होते हैं, जो वाइट पल्प होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है जो रेड पल्प के अंदर होते हैं, कंपोज्ड ऑफ वीनस साइनोसॉइड्स एंड स्प्लेनिक कोड्स इन्वॉल्व्ड इन ब्लड फिल्ट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कंपोज्ड ऑफ वीनस साइनोसॉइड्स, मतलब कि जो वीन्स होते हैं, वीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वीन्स के साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वीन्स जो है ब्लड सप्लाई अपनी यहाँ पर लाकर छोड़ते हैं। प्लस स्प्लेनिक कोड्स, स्प्लीन की भी अपनी खुद की ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये आपस में ब्लड फिल्ट्रेशन करते हैं। तो स्प्लीन का एक और काम हो गया, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि स्प्लीन का काम क्या होगा, ब्लड फिल्ट्रेशन में कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है। प्लस स्टोरेज ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को स्टोर करके रखने का काम कर रहा है। अगर आपकी बॉडी में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, तो स्प्लीन क्या करेगा, उस एमरजेंसी की सिचुएशन में अपनी साइड से जो स्टोर की हुई प्लेटलेट्स हैं उनको रिलीज़ कर देगा। जैसा कि डेंगू में भी होता है, डेंगू में प्लेटलेट्स का काउंट डाउन हो जाता है, और उस टाइम पे क्या होता है, स्प्लीन अपनी जो प्लेटलेट्स स्टोर की हुई होती हैं वो रिलीज़ करता है ब्लड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा, ब्लड फिल्ट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ प्लेटलेट्स प्लस इम्यून फंक्शन, तीन इसके रोल दिख गए होंगे आपको। और दो टाइप के टिश्यूज़ मैंने बता दिए, वाइट एंड रेड पल्प। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये हमारा स्प्लीन का स्ट्रक्चर है। ये लिखा है गैस्ट्रिक इंप्रेशन, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो स्टमक का इंप्रेशन दिख रहा होगा यहाँ पर। प्लस रीनल इंप्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं किडनी प्रेजेंट है, तो किडनी इसके आसपास प्रेजेंट है, तो किडनी की वजह से एक इंप्रेशन इसकी बॉडी पे दिखता है। ठीक है, एक दबाव दिखता है। प्लस स्प्लेनिक आर्टरी एंड वीन, तो ये जो आपको रेड कलर की दिख रही है ये आर्टरी है, और जो ब्लू कलर की दिख रही है ये वीन है। तो ये स्प्लेनिक आर्टरी और स्प्लेनिक वीन है जो कि ब्लड सप्लाई है हमारे स्प्लीन की। देन उसके बाद पोजीशन ऑफ टेल ऑफ पेनक्रियाज, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज का टेल होता है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्प्लीन से अटैच होता है, जुड़ा हुआ नहीं होता आपस में, पर स्प्लीन का जो मान लो एक तरफ स्प्लीन है, दूसरी तरफ पेनक्रियाज का टेल है, तो वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, आपस में टकरा जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक इंप्रेशन दिखता है यहाँ पर, कोलिक इंप्रेशन। ठीक है, ये कोलिक इंप्रेशन इसे बोलते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे इंप्रेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स की वजह से। यहाँ पर अब आप देखें इसमें, तो इसकी पोजीशन हम समझेंगे। ये हमारा क्या है, स्टर्नम। इस डायग्राम में आप यहाँ पर देखो, ये स्टर्नम है, ये हमारा क्लेविकल है, कॉलर बोन। ये हमारा रिब केज है जहाँ पर हमारी रिब्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये हमारा 9th रिब है।
9th रिब से लेके 11th रिब के बीच में हमारा कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये हमारा स्प्लीन प्रेजेंट है। ये आपको पिंक कलर का दिख रहा था, ये हमारा स्प्लीन है 9th रिब और 11th रिब के बीच में, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछे स्प्लीन की पोजीशन क्या होगी, तो आपको ये नहीं बोलना है, लिखना है कि एग्जाम में आप लिख के आ जाओ कभी कि आपका जो है मतलब थोरेसिक कैविटी में होता है, चेस्ट में होता है, ये सब नहीं लिखना है। आपको एनाटॉमिकल टर्म्स में लिखना है। तो इट इज़ फाउंड बिटवीन द 9th एंड 11th रिब्स ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट साइड नहीं होता, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो स्प्लीन इज सिचुएटेड बीनीथ द रिब केज के नीचे मतलब बीनीथ मतलब पीछे, यानी कि हमारा जो रिब केज है उसके पीछे, उसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। एंड लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमन, एब्डोमन के लेफ्ट साइड होता है। इट इज़ फाउंड बिटवीन 9th एंड 11th रिब ऑन द लेफ्ट साइड। इट लाइज पोस्टीरियर टू द स्टमक एंड इन क्लोज प्रोक्सिमिटी विद द डायफ्राम। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डायफ्राम होता है, आपको पता ही होगा, यहाँ हमारा डायफ्राम होता है लंग्स के नीचे। तो कहने का मतलब ये कि स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर टू द स्टमक एंड क्लोज प्रोक्सिमिटी मतलब कि काफ़ी पास प्रेजेंट होता है डायफ्राम के। तो ये इसकी पोजीशन हो गई। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। तो स्प्लीन रिसीव्स इनर्वेशन फ्रॉम द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो स्प्लीन क्या करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जो है ये कनेक्टेड होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं वो आपस में इनर्वेट करती है, इसके अंदर जो है अपनी जो है ब्रांचेस जो उसके अंदर वो फैला देती है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली द सिंपैथेटिक नर्व्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो टाइप की वो होती हैं, नर्व्स होती हैं, एनाटॉमिक वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपने नहीं पढ़ा है अगर, तो आप नर्वस सिस्टम की वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और अभी मैं बता दूं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं वो स्प्लीन में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो ये इसका नर्व सप्लाई की हम बात कर रहे हैं। द नर्व्स एंटर द स्प्लीन अलोंग विद द ब्लड वेसल्स एंड प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो। तो नर्व्स क्या करती हैं, स्प्लीन के अंदर आ जाती हैं अलोंग विद द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के साथ, और अपना जो है ब्लड रेगुलेशन में जो है ब्लड फ्लो के रेगुलेशन में ये हेल्प करता है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्प्लीन। तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर वाइट पल्प और रेड पल्प अभी ऊपर आपको पढ़ाया मैंने। तो वाइट पल्प में मैंने आपको पढ़ाया कि लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स का मेन काम क्या होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। पहला फंक्शन क्या होगा, इम्यून फंक्शन। द वाइट पल्प ऑफ द स्प्लीन कंटेन्स इम्यून सेल्स such as lymphocytes which play a crucial role in the immune response by monitoring the and responding to the pathogens। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पैथोजन, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस दिखता है तो लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारा स्प्लीन जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को। दूसरा बात करते हैं ब्लड फिल्ट्रेशन के बारे में। तो जो रेड पल्प होता है, रेड पल्प क्या करता है, एक्ट एज अ ब्लड फिल्टर। तो ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, बेसिकली रिमूव कर देता है जो भी ओल्ड या डैमेज आरबीसी होती हैं, है ना, एंड रिसाइकलिंग आयरन, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पता ही, आपने सुना होगा शायद ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान। तो आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक है। तो स्प्लीन क्या कर रहा है, स्प्लीन क्या करता है, जो भी डैमेज आरबीसी होती हैं, आरबीसीज जो भी मर गई होती हैं उनको रिसाइकल करना और उसका उनके अंदर से आयरन को निकालना, ये कौन काम करता है, हमारा स्प्लीन करता है, ठीक है। तो ब्लड को एक तरह से फिल्टर कर रहा है, जो भी डेड आरबीसी है उनको निकाल रहा है, उन डेड आरबीसी में से आयरन निकाल रहा है और बॉडी में आयरन को रख रहा है, और जो भी बेकार चीज़ें हैं, डेड चीज़ें हैं, उनको जो है एक्सक्रीट कर देता है। तो ये स्प्लीन का काम हो गया। पहला काम क्या था, हमारा इम्यून फंक्शन करने का। दूसरा काम ब्लड फिल्ट्रेशन का। तीसरा काम बताते हैं प्लेटलेट के बारे में, प्लेटलेट स्टोरेज। स्प्लीन कैन स्टोर प्लेटलेट्स एंड रिलीज दैम इनटू ब्लड स्ट्रीम व्हेन नीडेड फॉर ब्लड क्लोटिंग। जब भी ब्लड क्लोटिंग के लिए प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्प्लीन उसे अपनी बॉडी से स्टोरेज में से निकाल कर बॉडी को दे देगा, ठीक है। तो प्लेटलेट को स्टोर करने का काम स्प्लीन का हुआ। अब बात करते हैं एक और, हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस का मतलब होता है कि जो हमारे ब्लड होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। तो ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, जब हमारा बच्चा जो होता है, फीटस होता है पेट में, जब वो बन रहा होता है, जब वो डेवलप हो रहा होता है, तो स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसीज को प्रोड्यूस करेगा, ब्लड सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हिमेटोपोइसिस। तो हिमेटोपोइसिस कराता है हमारा स्प्लीन, कब, फीटल लाइफ में, यानी कि जब भी बच्चा होता है पेट में तो वहाँ पर बच्चे को खून की ज़रूरत होती है, तो वो प्रोड्यूस कौन करता है, स्प्लीन प्रोड्यूस करता है बच्चे की बॉडी में, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। स्प्लीन का काफ़ी छोटा वीडियो था बट काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आपको एज इट इज़ भी लिख के आ जाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, मोर देन इनफ है। प्लस आपको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप भी सर्च कर सकते हैं, नो डाउट। बट आपको ये नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये नोट्स मेरे से ले भी सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ये नोट्स। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर देना। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये वाला टेलीग्राम वाला है, ठीक है। तो आई होप वीडियो क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, कमेंट सेक्शन में बोल देना। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगला हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर स्लैश एनाटमी ऑफ ईयर की एनाटमी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। प्लेलिस्ट को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में।